धम्मपद से पाठ 12वां अध्याय अर्थवको श्लोक संख्या 5। हत्तनावकतं पापम् अत्तजम् अत्तसंभवम् अविमन्थति दुम्मेधम् वज्रं व स्ममयं मणिम्। अत्तना व मतलब आत्मने एव, खुद के द्वारा ही, अपने से ही, आत्मन एव अपने से ही, कतम कतम मतलब किया, कृतम किया हुआ, अत्तजम अपने से उत्पन्न हुआ और अत्त संभवम अपने से हुआ, पापम मतलब खुद से जो किया हुआ पाप है वो क्या होता है। तो जो पाप करता है, पाप कर्ता के, पाप करने वाले दुम्मेधाम दुर्बुद्धि को अभिमंथति मथता है, तीव्रता से मथता है। पाप करने को कर लेते हैं लेकिन हमारे अंतर मन को वो कचोटता है, अब हमें मथित प्रमथित करता है, परेशान करता है। कैसे? तो कहते हैं जैसे स्ममयम मतलब अस्म मतलब पत्थर होता है, पत्थर से बना हुआ वज्रम मणि, वज्र मणि की चोट अगर किसी को लग जाए तो कैसे पीड़ा देती है, वैसे ही स्वयं के द्वारा किए गए पाप और पाप से पाप कर्म से निर्मित संस्कार उसे सतत निरंतर पीड़ित करते रहते हैं। यस्सच्चन्त दुस्सील्यं मालुवासाद निवोततम् करोति सो तथैतानं यथानम् इच्छति दिशो। कहते हैं मालुआ सालमी विवोततम। मालुआ एक लता होती है, जैसे बेल हम लोग देखते हैं पेड़ पे चढ़ जाती है, कोई कोई जो बेल रहती है पेड़ पे चढ़ी तो पेड़ को ही दुर्बल कर देती है। इसको पैरासाइट परजीवी लताएं जो होती हैं, क्योंकि पेड़ से ही पोषण लेती है और पेड़ को ही, जिस पेड़ पे चढ़ी उसी की दुर्गति। तो कहते हैं वैसे ही मालुआ शालम इव ओततम, जैसे शाल वृक्ष पर फैले हुए लता विशेष के समान। यस अत्यंत दुस्सील्यम जिसका अत्यंत दुश्शील्यम, जिसका दुश्शील, शील मतलब क्या हो गया, अच्छा आचरण, सत्य भी है और विनम्रता भी है, और उसका उल्टा हो गया यानी जिसमें शीलता नहीं है, अर्थात वो दुराचारी है और बहुत उग्रता के साथ दुराचार करता है। तो कहते हैं कि जिसका उग्र दुराचरण जीवन में फैला हुआ है, जीवन रूपी वृक्ष पर दुराचरण रूपी लता चढ़ गई तो क्या करेगा, सो वह तथत्तानम करोति, वो वैसा अपने लिए करता है, यथा नम इच्छति दिशो, यथा एनम इच्छन्ति द्विषः, जैसा इसे चाहता है शत्रु। मतलब कि अगर हमारा कोई शत्रु हो और वो हमारा जैसे बुरा चाहता है, हमारे बारे में बुरी कामना करता है, किसका ये हो जाए वो हो जाए, और वो अगर सच में हो जाए तो हमारी कैसी हालत होगी। वैसे ही जो दुराचरण करते हैं, जिनमें शीलता का अभाव है, तो जैसे शाल वृक्ष पर फैली हुई मालुआ की लता उस वृक्ष को ही दुर्बल कर देती है, कृशकाय कर देती है, वैसे ही जैसे किसी वृक्ष को कोई अभिशप्त कर दे। वो कौन, एक देखें कहीं पर, एक साउथ अमेरिका में एक देश है, वेनेजुएला या कहीं है, तो वहां पर कोई पेड़ को अगर रास्ते से हटाना है
तो ऐसी मान्यता है कि वहां के लोग उसको काटते नहीं, सब गांव के लोग जमा हो जाते हैं और उसके सामने खड़े होकर और उस पेड़ को खूब कोसते हैं, खूब निंदा करते हैं उसकी, इतनी निंदा करते हैं, कहते हैं कि ग्लानि से वह वृक्ष सूख कर खुद ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही दुराचरण रूपी, अगर हम दुराचारी हैं तो दुराचरण उस विष बेल के समान है जो कि हमारे जीवन को, हमारे जीवन रूपी वृक्ष को सुखा डालती है। ठीक वैसे ही कि कोई शत्रु हमारे लिए काम ना कर रहा हो, ये इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वैसा यानी हमारा आचरण ही हमारे लिए शत्रु के समान हो जाता है। किसी दूसरे शत्रु की और उसकी क्या कहते हैं बुरी कामनाओं की हमें आवश्यकता नहीं, हम अपना अहित खुद कर लेते हैं। सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च यमवे हितञ्च साधुञ्च तं वे परम दुःकरम्। असाधुनी, असाधुनी एक साधु हुआ और एक असाधु हो गया। साधु शुभ काम जो करता है साधु कहलाता है, साधुवाद कोई अच्छा करता है तो हम लोग बोलते हैं ना आपको साधुवाद, शुभ काम करता है तो। और यहाँ असाधुनी यानी जो अनुचित का है, अनुचित है, अशुभ है, च और अत्तनो अहितानि, अत्तनो मतलब आत्मनो अहितानि, जो अपने लिए अहितकर है, जो हमारे खुद के लिए हित करने वाला नहीं है, हमारा ही बुरा करने वाला है, अनुचित अशुभ और अपने लिए अहितकर आत्मघाती काम करना सुकरानी। सुकरानी मतलब करानी मतलब करना और सु लगा दिया यानी आसान है। अपने लिए ऐसा काम करना जिससे कि हमारा नुकसान हो जाए, हम दुर्गति में चले जाएं, हमारा अहित हो जाए, ऐसा कार्य करना सरल है। क्योंकि मन की स्वाभाविक गति जो होती है, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, मन जो है अधः पतन की ओर अधोगामी होता है मन। जैसे पानी को पहाड़ पर चढ़ाकर और छोड़ दीजिए तो कहाँ जाता है, गंगोत्री से निकलती है गंगा, और बहते बहते जब तक कि ऐसी जगह ना पहुंच जाए जहाँ की उससे नीचे और कुछ नहीं, समुद्र से नीचे कोई जगह नहीं है, इसलिए वहां जाके पानी जमा हो जाता है। तो स्वभाव से ही जल नीचे जाना चाहता है, मन भी स्वभाव से ही नीचे नीचे विषयों में जाना चाहता है। तो इसलिए जो बुरे काम होते हैं उनका आकर्षण बहुत प्रबल होता है। देखिए अपने जीवन में देखिए, विशेष बल लगाने का फल मिलने लगता है, आनंद आने लगता है, तब तो आदमी स्वतः उस दिशा में। लेकिन प्रारंभिक जो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं कि कोई चीज है रुकी हुई है, थमी हुई है, उसको चलाना कर काम करना सरल है, किंतु यम वे हितंच साधुंच, जो अपने हित में है, अपने लिए उचित है, शुभ है, तम वे उसे, वो जो है कैसा होता है, तो परम दुष्करम, परम दुष्करम मतलब परम दुष्करम, बहुत दुष्कर है, उसको करना बहुत मुश्किल जान पड़ता है। इसलिए शुरू में अपने को बहुत विशेष बल देके अपनी रक्षा करनी पड़ती है। जो इस कार्य में, इस प्रयास में जो हार जाते हैं वो ये युद्ध हार जाते हैं। प्रत्याहार, इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि जो प्रत्याहार में हार गया, मन भागता है, उसको समेटना पड़ता है, फिर भागता है, फिर समेटना पड़ता है। ऐसा कितनी बार तो कहा, अनगिनत बार, लाखों बार, करोड़ों बार, जीवन भर संभालना पड़े तब भी उस प्रयास में हारो मत, ऐसा कहते थे। और एक बार हो गया तो जैसे पौधे लगाते हैं पहले तो उनको, उनके चारों तरफ बाड़े लगाकर रक्षा करनी पड़ती है, और एक बार वही वृक्ष बन गया, बाड़े हटा दीजिए, कोई जानवर उसको क्या खाएंगे, उल्टा उसमें तो कीले वगैरह गाड़ के उसमें रस्सी बांध के और गाय बकरी को बांध देते हैं, कुछ कर पाते हैं, उसकी छाया में वो खुद ही रहते हैं। तो ऐसे ही जो शुरू में अपने को संभाल लेते हैं तो पहले तो उनको बहुत श्रम करना पड़ता है, लेकिन एक बार एक सीमा के बाहर चले गए तो ऐसे कितने दुष्ट लोग, कितने दुष्कर्मी लोग उनकी छाया में आके और अपना हित बनाते हैं।
योऽसासनम् अर्हतम् अर्यानं धम्मजीविनम् पटिकोसति दुम्मेधो दिट्टिं निस्साय पापिकम् फलानि कट्ठकस्येव अत्तघन्नाय फुल्लति। कहते हैं कि जो मनुष्य धम्म जीविनम, यो धम्म जीविनम, यो मतलब जो धर्मजीवी है, धर्मजीवी मतलब कि जो करने योग्य कर्म है वैसा जीवन व्यतीत करता है, उसका आचरण वैसा है। आर्यानम, आर्यम, देखिए लोग ऐसा भी बोलते हैं भगवान बुद्ध ने जो है वो खाली ऐसे निम्न जातियों की उनकी रक्षा की और आर्यों को कोसते थे। यहाँ देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं कि धर्मजीवी के लिए आर्य शब्द का प्रयोग करें। तो ऐसा नहीं कि वो आर्य विरोधी थे। आर्य अगर अनार्य के समान आचरण करने लगे, जैसा कि उस समय होने लगा था, उस युग में लोग कर्मकांडी हो गए थे, बलि देने लगे थे, घृणित कार्य करके और शुभ फल पाना चाहते थे, वैसी कुरीतियों पर प्रहार किया। वो आर्यों के विरुद्ध नहीं थे, रहते तो ये शब्द शुभ कर्म में नहीं आता था, धर्मजीवी के लिए नहीं आता था। तो कहते हैं कि जो मनुष्य पढ़ते नहीं है, लोग बस एक धारणा बना के और उसकी वकालत शुरू कर देते हैं। कोई भी देखेंगे आप, ऐसा जो होता है ना, वहां पर अगर आप पढ़ के खुद देखिए तो फिर बात कुछ और ही निकलती है, अर्थ का अनर्थ बनाकर, और उसको इतना प्रचारित किया जाता है, इतना प्रचारित किया जाता है कि सामान्य लोग उसी को सत्य मानने लगते हैं। जो मनुष्य धर्मजीवी और अर्यानम अर्थात आर्य हैं और अरहतम, अरहंत कहते हैं, भगवान बुद्ध का एक नाम अरिहंत या अरहंत भी है। तो अरहंत मतलब यहाँ पर देखिए अरहतम, अरहतम मतलब अरिहतम। अरि किसको कहते हैं? शत्रु को। जो शत्रु का हत यानी उसका वध कर दे, शत्रु की हत्या कर दे, वो हुआ अरहतम। और शत्रु कौन? तो हमारा अपने मन में जो विकार है, उनसे बड़ा शत्रु पूरे संसार में कोई नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जितना अहित, जितना नुकसान कुमार्ग पर चला हुआ मन हमारा कर सकता है, उतना हमारा दुनिया में बड़े से बड़ा शत्रु, खतरनाक से खतरनाक दुश्मन भी उतना हमारा अहित नहीं कर सकता। और जितना हित इसके विपरीत सुमार्गारूढ़, सुमार्ग पर पक्की तरह से आरूढ़ हुआ मन हमारा कर सकता है, जितना भला हमारा कर सकता है, उतना हमारे बड़े से क्लोज, सगे से सगे, कितना भी हमारे शुभ कामी जो हमारे संबंधी हैं, मित्र हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो सारी लड़ाई इस मन की है। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही बंधन में डालता है, मन ही छुटकारा दिलाता है। कहते हैं कि अरहतम मतलब जिसने अपने ऊपर, अपने मनोविकारों पर, विकृतियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे आत्मजयी पूज्य के शासनम, धर्मोपदेश को, पापिकम दिठ्ठिम, पापी दृष्टि, निस्साय उससे रखकर, पटिकोसति, प्रतिकोसति, निंदा करता है। ऐसे जो अच्छे सत्पुरुष हैं उनकी निंदा करता है, तो उसको क्या कहेंगे? सुबुद्धि कहेंगे या दुर्बुद्धि कहेंगे? स्वाभाविक रूप से दुर्बुद्धि कहेंगे। तो कहते हैं कि वह दुर्मेधो, वह मेधा मतलब बुद्धि, वह दुर्मेधो, दुर्बुद्धि, फलानि कट्ठकस्येव, बांस के फलने की तरह। बांस का वृक्ष देखा है ना? बांस के बारे में कहते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ता है और खूब फैलता है। और देखिए जहां पर बांस के जंगल हैं, जिस बांस के वृक्ष में फूल आ गए वो बांस का वृक्ष मर जाता है। फूल का आना अर्थात बांस की मृत्यु का सूचक है। जिस बांस के वृक्ष में फूल आ गए मतलब उसका अंत खत्म, अब एकदम सूख कर मर जाता है। देखिए हम तड़ोबा गए, हम लोग बहुत बार देखा हूँ, ऐसे कई जंगल मिलेंगे जहाँ जिस बांस में देखो ये है ना, उसमें दिखेंगे ही आपको सूखे। तो कहते हैं कि बांस का फलना फूलना अच्छा नहीं मानते हैं उसके लिए,
तो बांस के जो दुर्बुद्धि हैं ऐसे, जो कि धर्मजीवी आर्य अरहंत पुरुषों के उपदेश की निंदा करता है, उसे कोसता है, तो कैसा होता है? तो बांस के फलने की तरह अत्तघंगाय, आत्म घंटाय, आत्मघात, जैसे कोई सुसाइड करना चाहता हो तो वैसे ही आत्मघात के लिए फुल्लति, फूलता है। जैसे बांस फूलता है तो अपने ही विनाश को, अपने ही अंत को आमंत्रित करता है, वैसे ही अगर हम सत्पुरुषों के उपदेश को, उनकी निंदा करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि संत बेचारे कुछ नहीं करते, लेकिन जिनके वो संत अति प्रिय हैं वो तो है ना। कहते हैं उसका जिद, तुम्हारा यार जो है, कहीं एक किसी साधु के बारे में कथा आती है कि चले जा रहे थे मस्ती में अपना होंगे मगन, और एक जोड़ा चला जा रहा था प्रेमियों का, प्रेमी प्रेमिका का, और वो पानी में जोर से छींटा पड़ा और उनपे उनके उसकी प्रेमिका के वस्त्र गंदे हो गए। तो प्रेमी ने हाँ न देखा न ताव, धनाधन पीट डाला उसको। लोगों ने कहा आपको गुस्सा नहीं है? बोले कुछ नहीं, तो मैं तो मस्त था, मार दिया तुमने, मैंने जान के थोड़ा ही उस पर छींटा हुआ है। और बोलते हैं कि बाद में वो गया, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, गिरा और खत्म हो गया। किसी ने पूछा तो बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे उस प्रेमिका को नुकसान पहुंचने पर उसके प्रेमी को गुस्सा आया, यार को गुस्सा आया, वैसे ही मेरा यार भी तो है ना। जो संत को क्षति पहुंचाते हैं तो संत कुछ नहीं करते, लेकिन उनके भगवान ईश्वरीय दंड से नहीं बच सकते, निश्चित रूप से उनका आहित होता। ऐसे कितने उदाहरण हैं सच्चे जीवन में। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से समय काफी हो गया, आज यही बस करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।